अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मेरी वीडियो जो होगी वो वज़ू की चंद जो मकरूह चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप बआसानी घर बैठे फ़िक़ही मसाइल से आगाह हो सकें। तो आज हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह वो चीज़ें जो वज़ू के अंदर मकरूह हैं। सबसे पहले ये है कि अगर किसी औरत ने वज़ू किया और उसका पानी बच गया तो अब कोई मर्द अगर उससे वज़ू करेगा तो ये उसके मर्द के हक़ में मकरूह होगा, यानी कि उस बर्तन या लोटे के अंदर पानी बच गया जिससे औरत ने वज़ू किया था, तो अब ये पानी जो है मर्द के हक़ में मकरूह होगा। वज़ू हो जाएगा लेकिन सवाब के अंदर कमी होगी। इसी तरह जब आपने वज़ू के लिए बैठना है तो उसके लिए ये है कि आप किसी पाक जगह पर बैठें जहाँ अगर छींटे वगैरह उठकर आपके कपड़ों पर पड़ें तो आपके कपड़े नापाक ना हों। अगर आप नजस जगह पर बैठेंगे आपके कपड़े नापाक होने का अंदेशा है। इसी तरह फिर आप जब वज़ू करें तो दौरान वज़ू किसी भी किस्म की दुनियावी बातें करना ये भी वज़ू के अंदर मकरूह है। यानी जब आपने वज़ू करना है वज़ू की दुआएं पढ़ते रहें और अगर कोई ज़रूरी बात है या कोई दीनी बात है वो आप कर सकते हैं। दुनियावी बात करना मकरूह है। फिर अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब मुंह के ऊपर पानी डालते हैं तो उससे पहले यानी कि पानी के अंदर फूंक मारते हैं। ठीक है, पानी के अंदर फूंकना दौरान वज़ू ये भी मकरूह है। इससे बाद आखिरी चीज़ है जो आप आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, मसा करना। मसा का ये है कि उसका जो मुकम्मल तरीका था वो मैंने आपको कल बता दिया। आज फिर मैं आप दोहरा देता हूँ। अगर उसकी सुनते तमाम अगर आपने जाननी है तो मेरी पिछली वीडियो देखिए आप। मसे का ये है कि उसमें जो मकरूह चीज़ है जो आज हमने बतानी है वो है कि अगर आप मसे के लिए बार बार पानी लेते हैं, यानी कि 2 मरतबा या 3 मरतबा मसा के लिए पानी लेते हैं, मसा का तरीका जो ये है कि आपने एक ही दफ़ा हाथ को तर करना है, उससे पूरा मसा करना है। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने 3 उंगली इस्तेमाल करनी है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से पीछे लेके जाएंगे गुद्दी तक आपकी 3 उंगली इस्तेमाल होंगी, बाकी पूरा हाथ आपका तर रहेगा। फिर आपने यहाँ से वापसी पे यानी कि हथेली इस्तेमाल करनी है। हथेली के बाद आपने ये उंगली भी आपके भी तर है और अंगूठा भी तर है, तो इन उंगली से आपने कानों के अंदर का मसा करना है और अंगूठे से कान का बाहर का मसा करना है। अब ये जो 3 उंगलियां और ये इनसे आपने यानी कि गर्दन का मसा कर लेना है। तो इस तरह यानी कि एक ही बार आपने हाथ तर किए थे और मुकम्मल मसा कर लिया। और याद रहिएगा गले का मसा जो है यानी कि आगे वाली साइड गला जो होता है गले का मसा करना मकरूह है। गर्दन का मसा करना सुन्नत था, आगे गला है जो है इसका मसा करना मकरूह है। तो यानी कि एक ही दफ़ा आपने हाथ तर करने और पूरा मसा कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और वज़ू के मकरूह आपको इंशाअल्लाह समझ आगे होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।